Good morning, student. In the previous class, we understood how to multiply two matrices and how to find out the order of a matrix. In this section, we solve some questions based on order of a matrix. So first, consider to this question: if A equals to a matrix of any elements, सपोज कोई भी मैट्रिक्स है जिसके कोई भी एलिमेंट है, वो मैट्रिक्स है ए एंड हुज ऑर्डर इज 2/5, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2/5 मीन्स ये जो मैट्रिक्स है इसमें 2 तो रोज हैं, फर्स्ट नंबर डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज, सो इस मैट्रिक्स में 2 तो रोज हैं और 5 इसमें कॉलम्स हैं, मीन्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से जो मैट्रिक्स है 2 रोज एंड 5 कॉलम्स हैं। सिमिलरली ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 5/1 है, ये कोई मैट्रिक्स है सी जिसका ऑर्डर 1/3 है। देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मीन्स जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है यहाँ, इससे जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी हमें उसका ऑर्डर बताना है। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट ए क्रॉस बी। सो फर्स्ट वी राइट मैट्रिक्स ए, सो यहाँ पे ए जिसका कि ऑर्डर 2/5 है, सेकंड मैट्रिक्स है बी, यहाँ पे बी जिसका ऑर्डर 5/1 है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ए क्रॉस बी। सो यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी सोल्व होगा या नहीं होगा, मीन्स ए क्रॉस बी का मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, सो मैट्रिक्स ए जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स है, सो फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स और जो सेकेंड मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे देखिए बोथ आर सेम, सो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, ये हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रोज। सो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज है 2, सो यहाँ पे हमने लिखा 2, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स, सो यहाँ सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम है 1, सो यहाँ पे हमने लिखा 1। सो ए क्रॉस बी जो मल्टीप्लाई होगा उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर होगा 2/1। सो यहाँ पे हमने ए क्रॉस बी का ऑर्डर देखा भी, क्या होगा 2/1। अब ए क्रॉस बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद सी, सो ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई बाय सी। सो ए क्रॉस बी मैट्रिक्स हमने यहाँ लिखी जो कि 2/1 की एक मैट्रिक्स थी। ए क्रॉस बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/1, सो हमने यहाँ लिखा। सेकंड मैट्रिक्स यहाँ है सी, सो वी राइट हियर सी। नाउ इन दोनों का मल्टीप्लाई हम देखेंगे पॉसिबल है या नहीं है। सो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स है 1, जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रोज है 1, सो बोथ आर सेम, सो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर होगा, वो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ रोज कितना है 2, सो यहाँ पे 2, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 3, सो यहाँ पे 3। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ए क्रॉस बी क्रॉस सी उसका ऑर्डर होगा 2/3। सो हेंस ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज 2/3। ये हमारा एक क्वेश्चन था। इसी पे बेस्ड इसी टाइप का एक सेकंड क्वेश्चन है, वो आपको करना है। सपोज ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2 एंड बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/1 एंड सी इज वन मोर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/4 and D is matrix of order 4/1. So find the order of A cross B plus C cross D। देखिए यहाँ पे पहले A cross B का मल्टीप्लाई होगा, देन C cross D का मल्टीप्लाई होगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उनका सम होगा। सो इसका जो रिजल्ट आएगा उसका वो होगा 1/1। सो इसको देखिए, सोल्व कीजिए, आपका आंसर इससे वेरीफाई कीजिए करेक्ट और नॉट। Now we are going to know some properties of matrix multiplication. So first one is matrix multiplication is not commutative. Commutative means A cross B not equals, if A cross B equals to B cross A, if A cross B equals to B cross A, then this is called कम्यूटेटिव। सपोज यहाँ पे 2/3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास रिजल्ट आता है 6। इसी तरीके से अगर मैं 3/2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट आता है 6। बोथ रिजल्ट आर सेम, सो 2 एंड 3 का मल्टीप्लाई जो है वो कम्यूटेटिव है। सो ये तो हमने बात की नंबर्स की।
सिर्फ नंबर्स की। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। सो सपोज ए इज ए मैट्रिक्स, बी इज ए मैट्रिक्स, सो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए मीन्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। अगर हम एग्जांपल देखें, सपोज इफ ए इक्वल्स टू दिस वन, ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3 and B is a matrix whose order is 3/2. Now A cross B. So first we write matrix A, then second we write matrix B. यहाँ पे हम देखेंगे इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। सो पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, बोथ आर सेम 3 and 3, सो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है हमारे पास, वो मैट्रिक्स हमें मिलेगी, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा 2/2। सो अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा। पहले मैट्रिक्स की जो मैट्रिक्स ए है उसकी ईच एंड एवरी रो मल्टीप्लाई होगी ईच एंड एवरी कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सो पहले ए की फर्स्ट मैट्रिक्स को बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई आपको पता है कि सेम नंबर के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। मीन्स पहला नंबर मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट नंबर से, सेकंड नंबर मल्टीप्लाई होगा सेकंड एलिमेंट से, थर्ड नंबर का एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा थर्ड नंबर से। सो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से 4, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से 3, 5 मल्टीप्लाई होगा 6 से 30। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, देन फर्स्ट रो विल मल्टीप्लाई विद सेकंड कॉलम। सो 2 × 5 10, 3 × 3 9, 5 × 7 35। सो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी दोनों कॉलम से। अब जो सेकंड रो है वो मल्टीप्लाई होगी, पहले मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से। सो 1 × 2 2, -2 × 1 -2 एंड 0 × 6 0। अब सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी किससे, सेकंड कॉलम से। सो 1 × 5 5, -2 × 3 -6 एंड 0 × 7 0। सो इसका जो रिजल्ट आया सोल्व करने के बाद दैट इज 37, 54, 0 एंड -1। ये हमारे पास आया ए क्रॉस बी का रिजल्ट। नाउ बी क्रॉस ए, सो राइट द मैट्रिक्स बी हियर देन ए। सो सिमिलरली पहले हम चेक करेंगे कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। सो जो फर्स्ट मैट्रिक्स बी है यहाँ पे बी क्रॉस ए में, उसका नंबर ऑफ कॉलम्स है 2 और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज है 2, बोथ आर सेम, सो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो हमारे पास आएगी 3/3 की। सो फर्स्ट राइट मैट्रिक्स बी देन मैट्रिक्स ए, मल्टीप्लाई फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, वी गेट दिस रिजल्ट, देन फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, वी गेट दिस वन, then first row with third column we get this one. So similarly if we multiply second row with first column, second column, third column, we get these results. Then multiply third row with first column, second column, third column, we get this result. So result of B cross A is this one, is a matrix of 3/3, but the result of A cross B is a matrix 2/2. यहाँ हम देखोगे कि A क्रॉस B एक 2/2 की मैट्रिक्स है और B क्रॉस एक 3/3 की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का ऑर्डर ही सेम नहीं है तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगी। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में इनका ऑर्डर सेम आ जाता है तो हम उनका एलिमेंट्स देखें, सो एलिमेंट सेम नहीं मिलेंगे। सो एज देन हेंस मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव, i.e. A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद हम आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की क्या है, मल्टीप्लिकेशन की। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव इफ बोथ साइड्स आर डिफाइंड। अगर दो मैट्रिक्स हैं, तीन या तीन से ज्यादा, 3 और मोर देन 3 मैट्रिक्स हैं, सो वो एसोसिएटिव होगा उनका मल्टीप्लाई इफ, ध्यान दीजिए हर कंडीशन में एसोसिएटिव नहीं होंगी, इफ बोथ साइड्स आर डिफाइंड, अगर उनकी दोनों साइड्स डिफाइंड हैं तो ही एसोसिएटिव होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एसोसिएटिव। सो अगर हम देखें कोई भी नंबर्स हैं, सपोज दीज आर 3 नंबर्स 2 2 5 6। सो अगर इनका मल्टीप्लाई करें देन 2 क्रॉस, पहले 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 क्रॉस 5 क्रॉस 6, कोई भी दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आए उसका मल्टीप्लाई थर्ड नंबर से करें, और सिमिलरली पहले 2 का मल्टीप्लाई करें और जो रिजल्ट आए उसको थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करें। सो इस तरीके से अगर रिजल्ट सेम आता है सो उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
सो अगर हम इस केस में मैट्रिक्स के केस में बात करें, सो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव होगा इफ़, ध्यान दीजिए, एसोसिएटिव होने के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होना कंपलसरी है। कंडीशन क्या है? बोथ साइड्स आर डिफाइंड। बोथ साइड्स आर डिफाइंड से मतलब है कि सपोज ए बी सी कोई मैट्रिक्स है। सो अगर हम देखें एसोसिएटिव होने के लिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल होना चाहिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट बी क्रॉस सी। सो बी क्रॉस सी, अगर हम देखें बी यहाँ पे कितना है, 3/3 का एक मैट्रिक्स है, एंड सी जो है वो हमारे पास 2/3 का मैट्रिक्स है। सो बी क्रॉस सी डिफाइन होने के लिए पहले ज़रूरी है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है बी उसका नंबर ऑफ कॉलम्स कितना 3, जो सेकंड मैट्रिक्स है सी उसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। है क्या इक्वल? यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, मीन्स बी क्रॉस सी मल्टीप्लाई जो है ये पॉसिबल नहीं है। जब मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है मीन्स बी क्रॉस सी डिफाइंड नहीं है। सो इस एग्जाम्पल में ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव नहीं है। इन दिस एग्जाम्पल मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट एसोसिएटिव। सो we take one more example. Next example is, suppose A is this one is a matrix of order 2/3 and B is a matrix of order 3/3, this one, and C is one more matrix of order 3/2. So यहाँ सबसे पहले मैट्रिक्स एसोसिएटिविटी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट B क्रॉस C. So first of all calculate B cross C. So B is this one and C is this one. सबसे पहले हम देखें कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। सो देखो B क्रॉस C, यहाँ पे B का ऑर्डर 3/3, C का ऑर्डर 3/2। सो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, बोथ आर सेम 3 3। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा पहली मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज 3 और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स 2। सो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो हमारे पास 3/2 की एक मैट्रिक्स होगी। सो हम बी क्रॉस सी को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। सो हमारे पास ये रिजल्ट आए 5 × 1 5, 1 × 2 2, 3 × 2 6। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 5 × -1 -5, 1 × 0 0 एंड 3 × 1 3। सिमिलरली सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से। सो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे विद फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। सो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएंगे। इनको सोल्व करेंगे 5 + 2 + 6 13, -5 + 0 + 3 -2। सिमिलरली हमें ये रिजल्ट मिलेगा। सो एक मैट्रिक्स है बी क्रॉस सी ऑफ ऑर्डर 3/2। अब बात आते हैं, जब हमने बी क्रॉस सी कैलकुलेट कर लिया मीन्स बी क्रॉस सी डिफाइन है। अब बात करेंगे किसकी? बी क्रॉस सी को मल्टीप्लाई करना है ए से, लेकिन ए जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें। सो नाउ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, राइट ए हियर, बी क्रॉस सी हमारे पास ये रिजल्ट आया, इसको हमने यहाँ लिखा। यहाँ देखें हम कि फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 3, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 3। सो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो हमारे पास मिलेगी 2/2 की। सो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम से, ये रिजल्ट आया। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया विद सेकंड कॉलम, वी गेट दिस वन। देन मल्टीप्लाई सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, वी गेट this result. Then multiply second row with second column, we get this result. So the result of A cross B cross C is this one. This is the LHS of this question. Now come to RHS. First of all calculate A cross B. So in the here we multiply A to B, then this is A, this is B. So सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा क्या। So 3, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स 3, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज 3 इक्वल है। सो मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड द रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी 2/3 की एक मैट्रिक्स। सो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, हमें ये एक मैट्रिक्स मिली। देन जो ए क्रॉस बी रिजल्ट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद सी। सो ए क्रॉस बी को हमने, ये जो रिजल्ट है उसको हमने यहाँ लिखा, उसको मल्टीप्लाई किया विद सी। सो दिस इज योर सी मैट्रिक्स। यहाँ भी हम देखेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी पॉसिबल है या नहीं है, डिफाइंड है या नहीं है। सो फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 3, सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 3, बोथ आर सेम। सो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है हमारे पास वो होगी 2/2 की। सो इनका मल्टीप्लाई किया,
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, ये हमारे पास रिजल्ट आए। देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, ये रिजल्ट, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से हमारे पास ये रिजल्ट आया। मल्टीप्लाई के लिए 37 इंटू 137, -1 इंटू 2 -2, 17 इंटू 34। सिमिलरली 37 इंटू -1 दिस वन, -1 इंटू 0 दिस वन, 17 इंटू 1 17। सिमिलरली इस रो को इन कॉलम से करेंगे, ये आ जाएगा। सो इनको सोल्व करने पे हमारे पास रिजल्ट आया RHS ये। देखिए यहाँ पे हमारे पास B क्रॉस C डिफाइंड था, A क्रॉस B क्रॉस C डिफाइंड था, RHS का A क्रॉस B डिफाइंड था, फिर A क्रॉस B क्रॉस C डिफाइंड था। अगर ये डिफाइन हो गए सो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होगा, मींस LHS इक्वल होगी किसके, RHS के। देखिए बोथ आर सेम, LHS की वैल्यू है ये हमारे पास, और जो हमारे पास RHS की वैल्यू है दिस इज द वैल्यू। सो बोथ वैल्यूज आर सेम, सो multiplication of matrices is associative if both the sides are defined. So this was the second property of matrix multiplication. Now come to property third. Property third is if A is a matrix of any order m cross n. देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, बिकॉज इन स्क्वायर मैट्रिक्स A जो है उसका ऑर्डर m क्रॉस m या n क्रॉस n, मीन्स नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ रोज हैं m, नंबर ऑफ कॉलम्स है n, सो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। सो अगर कोई मैट्रिक्स है, सो सपोज A इज एनी मैट्रिक्स, अगर मैं उसे एक ऐसी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स हमने लास्ट क्लास में देखा था, ए मैट्रिक्स इज called identity matrix if it is a square matrix, means 1 by 1 of order 1 by 1 or 2 by 2 of order, so or 3 by 3 order, किसी भी ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हो लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसमें जो प्राइमरी डायगोनल्स के एलिमेंट हैं वो तो होंगे 1 और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो होते हैं हमारे पास 0। सो ये एक मैट्रिक्स है 3 by 3 की, इसको हम लिखते हैं I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स है सो ऑर्डर सेम होगा, सो हम इसके ऑर्डर को डिनोट करने के लिए सिर्फ एक नंबर लिखते हैं। सपोज ये कोई मैट्रिक्स है, सो ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, प्राइमरी डायगोनल जो एलिमेंट है वो 1 1, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 0, लेकिन ये जो है एक 2 by 2 की मैट्रिक्स है, सो इसे हम लिखते हैं I2। सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो अब देखिए इफ वी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड द मैट्रिक्स A, सो अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से पहले लिखते हैं, किससे, यहाँ मैट्रिक्स A है उससे पहले मल्टीप्लाई किया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। ध्यान दीजिए मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स A से पहले लिखता हूँ फिर मल्टीप्लाई करता हूँ, सो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर अगर नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, यहाँ पे देखिए A में नंबर ऑफ रोज कितनी है m, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है m। सो अगर इनका जो मल्टीप्लाई करते हैं सो रिजल्ट जो है वो हमें A ही मिलता है, मीन्स IM क्रॉस A इक्वल टू होता है A के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ देखूँ A इज ए मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर है 2 by 3। सो अगर मैं इस मैट्रिक्स से पहले एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखता हूँ, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसमें उसका ऑर्डर होना चाहिए, जो A मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by 2। सो यहाँ पे मैंने एक 2 by 2 की मैट्रिक्स लिखी है, उसके बाद A लिखा है, इनका मल्टीप्लाई किया है, सो यहाँ पे मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिली है। सो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो देखिए A के इक्वल है 2 5 1 3 -2 3। अगर I2 और A को मल्टीप्लाई करता हूँ सो जो मैट्रिक्स मुझे मिलेगी वो किसके इक्वल होगी, A के इक्वल होगी। लेकिन इफ आई मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आफ्टर A, यानी पहले A मैट्रिक्स उसके बाद मल्टीप्लाई करता हूं अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, यहां देखिए A मैट्रिक्स पहले है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाद में है। सो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाद में है सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो इक्वल होगा जो हमारी A मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल। मीन्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले लिख रहे हैं सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा नंबर ऑफ रोज के इक्वल, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बाद में लिखते हैं सो ऑर्डर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल। सो यहाँ पे देखिए A के बाद मैंने I3 को लिखा है, सो हियर नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज 3,
number of columns in A is 3, so order of identity matrix is 3. So A into I3, right here A and then I. If we multiply these two matrices, we get 2 5 1 3 minus 2 3. So this is also a matrix A. इनको हमने मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से ये रिजल्ट मिला, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से ये रिजल्ट मिला। और जब हम देखें इसका रिजल्ट जो है वो हमें किसके इक्वल मिलता है, A के इक्वल। So if an identity matrix is multiplied by A, then we get the same matrix A. The next property is, fourth property is, the product of two matrices can be zero matrix while neither of them is null matrix. Means अगर हमारे पास कोई दो ऐसी मैट्रिक्स हैं जो कि नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स नहीं है। मैंने आपको बताया था व्हाट इज ए नल मैट्रिक्स और ए जीरो मैट्रिक्स। इफ इन ए मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। दिस इज ऑल्सो ए नल मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो ए नल मैट्रिक्स, ऑल दिस इज ऑल्सो ए नल मैट्रिक्स एंड this is also null matrix. So null matrix means all the elements are zero. So ये फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर कोई मैट्रिक्स है जो कि नल मैट्रिक्स नहीं है, देखिए ए और बी मैंने यहाँ पे ली, इनमें से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है, नाइदर ऑफ देम इज नल मैट्रिक्स, लेकिन उनका मल्टीप्लाई है वो पॉसिबल है कि नल मैट्रिक्स आ जाए। हर केस में नहीं, लेकिन पॉसिबल है कि उनका मल्टीप्लाई जो है वो नल मैट्रिक्स आ जाए। सो मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी को करता हूँ। सो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ये रिजल्ट आया, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से हमारे पास ये रिजल्ट आया, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से ये रिजल्ट आया, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से हमारे पास ये रिजल्ट आया। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आती है जो कि नल मैट्रिक्स है। सो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी थी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड।